स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। मैं विश्वास करता हूं कि आप आनंदित और हर्षित होंगे और प्रभु को धन्यवाद। फिर से एक बार हम मिल रहे हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम एक होकर प्रभु का गौरव महिमा करें। प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ने वाले हैं कड़वी जड़ के बारे में। हम सबके अंदर फिर से दोहराता हूं, कड़वी जड़ होती है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। जब तक उसको निकालेंगे नहीं, प्रियजनों, हम सफल नहीं होने वाले हैं। और प्रभु का वचन कहता है वो हमें गंदा करती है, अशुद्ध करती है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसका 15 वचन में इस प्रकार लिखा है, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फुटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रियरों, कितनी सुंदर रीति से लिखा हुआ है। ओके, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए। इसका मतलब हमारे अंदर यदि कड़वी जड़ है, किसी प्रकार की कड़वाहट है, किसी भी प्रकार का, उसे तुरंत निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा प्रियजनों, जब किसी को पता चलता है कि कैंसर है, शरीर के किसी भी भाग में कैंसर है, तो डॉक्टर कहते हैं कि उस भाग को निकालना जरूरी है। पेट में गांठ होती है, ये बदन पे कहीं गांठ होती है, अगर वो कैंसर का होता है तो कहते हैं कि इसको निकालना बहुत जरूरी है, ये रह जाएगा इंसान मरने वाला है। उसी रीति से प्रियजनों, कड़वी जड़ अगर आपके और मेरे अंदर है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। अगर हम उसे निकालते हैं तो ऐसा प्रभु का वचन कहता है, ऐसा ना हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाएं और या कोई कड़वी जड़ फुटकर कष्ट दे। कड़वी जड़ कष्ट देता है, नंबर 1। नंबर 2, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। बहुत सारे लोग उसके द्वारा अशुद्ध हो जाते हैं। इसके लिए कड़वी जड़ निकालना बहुत जरूरी है। अब कड़वी जड़ का मतलब क्या है? प्रियजनों, 2 प्रकार के होते हैं कड़वी जड़। एक होता है मनुष्य के साथ में, इसने मेरे साथ में ऐसा किया, इसने मुझे लूट लिया, इसने मेरी जमीन हड़प कर ली, मेरा जो बनता था मेरा हिस्सा मुझे मिला नहीं। ऐसे कई चीजें आपने देखी होगी। कई लोगों की अदालत में केसेस चल रहे हैं और कई लोग एक दूसरे की हत्या कर लेते हैं कुछ चीज हासिल करने के लिए। प्रियजनों, ये जो कड़वी जड़ का मतलब है, ये आजकल का नहीं, काफी समय से अंदर पनप रहा है। उसको निकालने के लिए प्रभु का वचन कहता है। प्रियजनों, जब अगर आप देखेंगे 15 अध्याय लूका रचित सुसमाचार, उसके अंदर ऐसा लिखा है कि उड़ाव पुत्र के बारे में लिखा हुआ है। उड़ाव पुत्र, वो उड़ाव पुत्र सब कुछ अपना हिस्सा लेकर चले गया। वहां जाने के बाद जब वो बर्बाद हो जाता है, उसको ये पक्का यकीन होता है कि मेरे पिता के घर पर लोगों को खा पी के मजा करते हैं सब नौकर, तो मैं बेटा बनकर नहीं, नौकर बनकर जाऊंगा। उसने वो निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद, उस एहसास के बाद, वो अपने पिता के पास जाता है मिलने के लिए। जब अपने पिता को मिलने के लिए जाता है, पिता दूरी से देखकर बड़ा आनंदित होता है। उनके घर में बहुत सारा उसके लिए कपड़ा, अच्छा भोजन तैयार किया जाता है, नाच गाना वहां पर चलता है। लेकिन बड़ा बेटा जो खेती में काम के लिए गया था, वो जब लौट कर आ रहा था तो उसने नाच गाने के बारे में जब उसने सुना, देखा, वो उसने एक नौकर को बुलाकर पूछा, भाई क्या चल रहा है? बोलता है, आपका खोया हुआ भाई वापस लौट कर आया है। तो ये जो बड़ा भाई है, इसके अंदर वो कड़वी जड़ थी। क्या कड़वी जड़ थी? मेरा छोटा भाई, इसने अपना हिस्सा लेकर चले गया, अब किस लिए आया है? ये आना नहीं चाहिए था, ये आया है तो किस लिए आया है? बहुत अंदर से उससे पीड़ा हो रही थी। और पीड़ा ये भी हो रही थी कि बाप ने बड़ा पशु उसके लिए काटा और मेरे लिए, मेरे दोस्तों के साथ में आनंद मनाने के लिए, पार्टी मनाने के लिए एक बकरी का बछड़ा भी नहीं दिया। उसको बहुत था। उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ बेटा, वो उधर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? उसके अंदर वो जड़ थी, कड़वी जड़ थी। प्रियजनों, आज क्या आपके और मेरे अंदर अगर ऐसी कड़वी जड़ है, तो परमेश्वर ने जो अद्भुत चीज आपके और मेरे लिए बनाकर तैयार करके रखा है, वो आप तक, मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वो जड़ अंदर है। और प्रभु का वचन कहता है अशुद्ध कर देता है। और आगे प्रभु का वचन कहता है अशुद्ध वस्तु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो।
प्रियजनों, एक स्त्री के बारे में हम अभी देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचनों में, और वो स्त्री का नाम है नवोमी। नवोमी, ये जो स्त्री है, अभी नवोमी का मतलब है सुखद, आनंदित, आनंद देने वाला, हसमुख, उसका मतलब ये है। अब ये रुत की किताब, पुराने नियम के अंदर रुत की किताब पहला अध्याय में पहले वचन में लिखा है, ये अपने पति और 2 बेटों के साथ में बेतलेहम, यहूदा के बेतलेहम से वो निकल कर चले गए मोआब देश में। क्यों गए? अकाल पड़ा। पर उस अकाल के समय कई लोग थे, सब लोग छोड़कर नहीं गए। फिर ये क्यों गए? इनकी मर्जी। वहां जाने के बाद इनके दोनों बेटों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इनका पति एलीमेलेक मर जाता है, इनके दोनों बेटे मर जाते हैं। अब 2 बहुएं बच गई हैं। दोनों बहुओं में से एक बहू अपने मायके चले जाती है, और दूसरी जो बहू रहती है बोलती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा लोग मेरे लोग, ऐसा बोलकर उनके साथ में रहती है। और जब ये रिटर्न आती है, वापस बेतलेहम में आती है, लोग बहुत खुश होते हैं, उसको बोलते हैं, अरे नवोमी आई, नवोमी आए। तो उन्होंने कहा, मेरा नाम नवोमी नहीं, मेरा नाम मारा। मारा यानी कड़वा, कड़वा। बोले क्यों? परमेश्वर मुझ पर नाराज है। परमेश्वर में जाते समय भर भर के गए, आते समय खाली आता है। प्रियजनों, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, पर इसके अंदर वो कड़वाहट भरी थी, कड़वाहट भरी थी। मैंने कहा ना, 2 प्रकार के कड़वाहट होते हैं, पहला मनुष्य को लेकर और दूसरा परमेश्वर को लेकर। हम अक्सर कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ में गलत किया है। परमेश्वर गलत कर ही नहीं सकता प्रियजनों, क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर है, वो अपने बच्चों का देखभाल करने वाला परमेश्वर है। प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें किसी और प्रतिरूप में नहीं, परमेश्वर ने हमें मनुष्य जाति को अपने प्रतिरूप में बनाया, अपने प्रतिरूप में अपना जैसा बनाया। प्रभु का वचन कहता है। तो परमेश्वर अगर हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है, वो हमें भूल कैसा जा सकते हैं? वो हमें नहीं भूलते हैं। हमारी गलती के कारण हमको जो भी मिलता है, दंड मिलता है, तो फिर हमने उसको भुगतना चाहिए, क्योंकि ये मेरी गलती है। पर यहाँ पर क्या कहा जाता है कि परमेश्वर की गलती है। मैं जाते समय, किसने आपको बोला था जाने के लिए? लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर ने स्त्री के ऊपर अनुग्रह किया। वो सबसे कहती है ना, 20 वचन में कहते हैं कि वो मुझे आप नवोमी यानी हसमुख, है ना, सुखद, आनंद ऐसा मत बुलाइए, मुझे मारा बुलाइए, कड़वा। कड़वा, कितनी कड़वाहट है। और फिर धीरे धीरे परमेश्वर उसको बदलना शुरू करता है। और फिर 4 अध्याय 17 वचन में एक बेटा, उनकी बहू को एक बेटा, मतलब उनका विवाह हो जाता है, एक बेटा उत्पन्न होता है। और वहां के लोग कहते हैं, 4 अध्याय 17 वचन में लोग कहते हैं, नवोमी को बेटा हुआ है, नवोमी के घर में बेटा आया है। अब इसका वो कड़वाहट निकल गई थी, परमेश्वर ने आशीर्वाद देना चालू कर दिया। प्रियजनों, आज आपके दिल में किसी प्रकार की कड़वाहट है, किसी मनुष्य को लेकर या परमेश्वर को लेकर? आपने प्रार्थना की होगी, उपवास किया होगा, और आपका काम नहीं हुआ, तो क्या ऐसी प्रकार की कड़वाहट आपके अंदर है तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। अगर है, उसको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कड़वाहट हमें अशुद्ध करते हैं। और हमारी कड़वाहट न जाने कितने लोग सुनेंगे, उनके भी मन या उनका भी जीवन अशुद्ध बन सकता है। इसके लिए प्रियजनों, परमेश्वर का वचन फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका 15 वचन में ऐसा लिखा है, और ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उनके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं, बहुत सारे लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रियजनों, हम परमेश्वर के वचन में एक और हम वो वचन पढ़ने वाले हैं। परमेश्वर के वचन की तरफ हम चलेंगे। एफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 31 वचन में हम पढ़ने वाले हैं। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 31 वचन, नए नियम के अंदर। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट, किसी भी प्रकार की कड़वाहट है, किसी भी प्रकार की, सब प्रकार की कड़वाहट, थोड़ा भी नहीं रखना, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर
कि ये जाएं, तुमसे दूर किए जाए, निकाल दीजिए। ये लेकर हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, ये लेकर हम इस जीवन में सुखी नहीं रह सकते हैं। इस कारण प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है ये निकाल कर हमें कुछ पहनना है, और वो है और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मनुष्य के बारे में क्षमा करो, परमेश्वर के प्रति प्रभु मुझे क्षमा कर। आज प्रियजनों, अगर ये कड़वी जड़ आपके अंदर है, आप सफल नहीं हो रहे। सफल नहीं होने के कारण ये भी हो सकता है। तो आज मैं आपसे विनती करता हूं, आइए परमेश्वर के पास, वो आपके जीवन को बदलेगा, वो आपके जीवन में मिठास लेकर आएगा, वो आपकी और मेरी परिस्थिति बदलने के लिए सदैव तैयार है। आप तैयार हैं? हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। ये सारे प्रिय लोगों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इन सभी का ताबा लीजिए प्रभु, इन सभी के ऊपर आपकी दया, शांति, आशीष और अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। मांगने से बढ़कर, समझ के बाहर, सब कुछ उत्तम करने वाले प्रभु, उत्तम देने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। इन सभी के ऊपर आपका आशीष मांगते हैं, और जड़ से वो पूरी बातें निकल जाए, गंदगी निकल जाए, जड़ के साथ निकल जाए प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह की।